बार जापान के नोटोगावा स्टेशन पर एक अजीब घटना हुई थी। मई 11, 2018 को एक ट्रेन अपने शेड्यूल्ड समय से सुबह के 7:12 से 25 सेकंड पहले 7:11 और 35 सेकंड पर प्लेटफॉर्म से निकल गई थी। इस गलती के बाद भी कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वेस्ट जापान रेलवे कंपनी ने इसके लिए एक फॉर्मल अपॉलजी दी। ये घटना जापान के पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन के प्रति उनकी गहरी कमिटमेंट को दिखाता है। जापान में ट्रेन्स का टाइम पर चलना इतना जरूरी है कि 25 सेकंड की भी देरी या जल्दी को सीरियसली लिया जाता है, और हर सिचुएशन पे कब और कैसे रिएक्ट करना है, ये तो एक रिएक्शन का खेल है। तो इस रिएक्शन को ट्राई करना तो बनता ही है ना। नाउ आज का हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक आज का है विंडोज और इवेंट्स। नाउ मैं जानता हूँ कि विंडो अलग चीज है और इवेंट बिल्कुल ही अलग चीज है, वो दोनों डिफरेंट कैटेगरीज में आते हैं, लेकिन फिर भी मैं आज उन दोनों को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं केंटर को जल्दी खत्म करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। और दोनों कोई मुश्किल चीजें भी नहीं है, मतलब विंडोज जो है वो भी आसानी है और इवेंट्स भी आसानी है। एंड यस, हर चीज के बाद, जैसे हमने पाइथन के बेसिक्स कंप्लीट करने के बाद एक मेडिसिन इन्वेंटरी सिस्टम बनाया, इसी तरह हम किंटर को खत्म करने के बाद हम उसका भी एक प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मेडिसिन इन्वेंटरी सिस्टम जैसा, मतलब मेडिसिन इन्वेंटरी सिस्टम नहीं लेकिन उसके जैसा कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, नाउ लेट्स हेड ऑन टू आवर टुडेस टॉपिक, जो कि है विंडोज और इवेंट्स। नाउ मैंने यहाँ पे बेसिक डेटा डाला नहीं है तो वो डाल देता। नाउ मैं सारे जो अनवांटेड कमेंट्स हैं उन सबको मैं आराम से निकाल दूंगा यहाँ पे, एंड मैं इसे क्लोज कर दूंगा। और यहाँ पे मैं क्विकली इस टेक्स्ट को पेस्ट कर देता हूँ। मैं कोई ज़्यादा टाइम पास नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इसे जल्दी कर रहा हूँ। नाउ फर्स्ट स्टफ इज डायलॉग बॉक्स, या फिर हम इसे कह सकते हैं न्यू विंडो। और इसे डायलॉग बॉक्स नहीं कहूँगा, मैं इसे कहूँगा एक टॉप लेवल विजेट। देखो, किंटर के अंदर ना एक अलग से विंडो बनाने के लिए एक अलग से विजेट दिया गया है किंटर की तरफ से। ठीक है, सो हम उसे कैसे बनाएंगे? नाउ फॉर डेमोन्स्ट्रेशन मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाऊंगा जो कि दोनों को इम्प्लीमेंट करेगा, विंडोज और इवेंट्स दोनों को इम्प्लीमेंट करेगा, बट विल स्टार्ट विद टॉप लेवल फॉर नाउ। फर्स्ट मैं क्या करूँगा, पहले मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ, def open underscore dialog। ठीक है, एंड दिस विल टेक नथिंग and then we'll just enter। और now that इसने मुझे ये कोड दे दिया है, मुझे बस टैब दबाना है। और हाँ, अगर आपको ये चेंज करना है तो आपको बस इस ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करना है आपको क्या चाहिए, राइट एरो, या फिर इसमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कस्टम भी डाल सकते हैं, बट यू कैन डू एनीथिंग दैट यू वांट। ठीक है, मैं इसे कैंसिल कर दूंगा और टैब ही रहने दूंगा। नाउ कोड एक लाइन बाय लाइन समझते हैं। डायलॉग इज इक्वल टू tk.top-level-widget, ये तो हमें पता ही है कि ये ऐसे ही होता है। उसके बाद dialog.title इज इक्वल टू डायलॉग। मैं इसे चेंज कर देता हूँ, लेट्स से न्यू विंडो। ठीक है, उसके बाद dialog.geometry क्या होगी, मतलब उसका साइज क्या होगा। लेट्स से इसे हम रखते हैं 300x200 ही रखते हैं। ठीक है, उसके बाद उससे हम बस इतना सा ही कोड है इसका, इससे थोड़ा सा एंटर जाने देते हैं। एंड नाउ इसमें हमारा जो आइकॉनिक लाइन है कॉन्फ़िग, सिर्फ कॉन्फ़िग होता है इसके अंदर, और उसके बाद इसकी जो बीजी होगी उससे हम रखेंगे हमारा रोज का कलर #181818, जो कि थोड़ा सा ब्लैकिश टोन। ठीक है, नाउ ये सब रहने दूंगा, मैं इन सब को रहने दूंगा। और क्या करूंगा, मैं बस यहाँ पे एक tk.label बनाऊंगा, ये सब पैक कुछ नहीं करूंगा, और लेबल का L कैपिटल होता है। ठीक है, लेबल बनाऊंगा। उसके बाद ये रूट लेगा, मतलब ये रूट का पेरेंट होगा, सॉरी रूट नहीं, डायलॉग का पेरेंट होगा। और उसके बाद ये मुझे कोड दे रहा है तो इसे टैब कर देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट को मैं रख देता हूँ दिस इज अ न्यू विंडो। ठीक है, बीजी को हम रखते हैं डायनामिक वे में रूट का बीजी। ठीक है, और यहाँ पे रूट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा डायलॉग का बीजी। ठीक है, डायलॉग का बीजी। उसके बाद उसका FG जो होगा इसे वाइट ही रहने देता, और एक फॉन्ट डाल देता। ठीक है, एक फॉन्ट जो कि होगा लेट्स से एरियल रखता है, एंड जो हम अक्सर यूज करते हैं वही रखते। ठीक है, मैं टाइम पास नहीं करूँगा ज़्यादा। और आज मेरा कीबोर्ड मिसप्लेस हो चुका है। ठीक है,
आई एम सॉरी, मैं एक न्यू टेबल सेटअप में हूँ इसलिए, और इससे मैं इधर से एंटर मार देता हूँ ताकि ये क्लीन रहे। नाउ हमारा जो tk डॉट लेबल है वो तो बन गया। उसके बाद हम एक tk डॉट बटन भी बनेंगे। ना आप पूछोगे कि यहाँ पे कि मैं इसके अंदर वेरिएबल्स के अंदर असाइन क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इसे शॉर्ट रखना चाहता हूँ और इसे इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। इसका मतलब मुझे ये सब डिजाइनिंग के लिए चाहिए, ये कुछ डायनामिसिटी ऐड नहीं करेंगे, ये बिल्कुल नॉर्मल ही रखेंगे इसे। नाउ tk डॉट बटन होगा, ये कुछ काम करेगा, ये डायलॉग का चाइल्ड होगा, टेक्स्ट रखता है इसे लेट्स से क्लोज रखता है। इसका कमांड देखना क्या होगा, इसका कमांड में रखूंगा डायलॉग डॉट और उसके बाद डिस्ट्रॉय यानी कि ये इस विंडो को क्लोज कर देगा खुद ब खुद। इसके अंदर थोड़ी सी स्टाइलिंग डाल लेता है, लेट्स से इसका जो बीजी होगा इसे 222 रखता है, ठीक है। और उसके बाद इसका जो FG होगा, FG वाइट, FG दिया है इसने नहीं दी, FG मैं इसे वाइट रखूंगा। और एक्टिव बैकग्राउंड दे देता है, एक एक्टिव बैकग्राउंड जो कि होगा लेट्स से D63031, ठीक है, रेडिश टोन, क्योंकि क्लोज है, डिस्ट्रॉय है इसलिए, यू गेट मी, ओके। उसके बाद इसकी विथ देता है, विथ मैं इसे 20 दूंगा। उसके बाद इसे हाइट देता है, हाइट को लेट्स से मैं 2 देता हूँ। और उसके बाद BD देता है इसे 0। और आपको तो पता ही है, आई एम सो ऑब्सेस्ड विद फॉन्ट्स, सो मैं इसे रखूंगा एरियल। और उसके बाद लेट्स से इसे 12 रखते हैं फॉर नाउ। और उसके बाद इसे बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज द सिंपल डायलॉग बॉक्स, मतलब सिंपल सा बटन। और इसके अंदर भी थोड़ी सी पैडिंग डालते हैं, ठीक है। इसके अंदर ऐसे पैड X 10 देता है और उसके बाद पैड Y इसे 5 के देता है। और यहाँ से पैडिंग में पूरी निकाल ही देता हूँ। नाउ फॉर नाउ मैं यहाँ पे एक सिंपल सा लेबल बनाता हूँ गिटहब कोपायलट से। इसे मैं पूछता हूँ क्रिएट मी अ सिंपल, और यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा तो आई डोंट नो हाउ आई कैन जूम इन दिस, कोई बात नहीं, मैं इसे एडिटिंग में इसे बड़ा कर दूंगा, ठीक है। क्रिएट मी अ सिंपल लेट्स से अ लेबल, इसने मुझे इसे पता है, देखो इसे पता है कि मैं एरियल 14 सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। कोई बात नहीं, इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं, सॉरी इसे डाल देता है ऐसे ही। ये बटन क्या करेगा, ये आपको ऐड कर देगा इंसर्ट कोड हियर। इसे क्लोज कर देता है एंड नाउ लेट्स सी इसने कैसे किया। बिल्कुल अच्छे से बना है, FG वाइट फॉन्ट ये डाला, बिल्कुल अच्छे से कर जाए। इसे लेट्स से मैं इसे 16 कर देता हूँ एंड इट हैज़ डन इन ग्रे। नाउ इसे सेम एक बटन का भी कहता है, ठीक है। मैं सारा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, एक बटन देता है, ठीक है। क्रिएट अ बटन इन, कोई बात नहीं, अच्छे से अच्छा की मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ और इसे कस्टमाइज कर लेते हैं। पहले रूट रहेगा, उसके बाद ओपन डायलॉग, कोड ओपन डायलॉग, BG ये, FG ये, एक्टिव बैकग्राउंड ये, एक्टिव फोरग्राउंड ये, विथ ये, हाइट ये, BD 0 इसने किया है और फॉन्ट इसने ऐसे बनाया। और यहाँ यहीं पे अंदर ही मैं कर दूंगा पैड X, पैड Y रखता है, पैड Y 5 रखता है और पैड X को हम 10 रख देते हैं और यहाँ से पैडिंग को हम 10 ही रहने देते हैं, ठीक है। नाउ वी आर डन, लेट्स ट्राई रनिंग दिस, ओके। अगर मैं इसे करंट फाइल सिलेक्ट करके रन करता हूँ, अभी देखने क्या होगा। ये रहा हमारा ये जो विंडो है ये। और नाउ इफ आई क्लिक ऑन ओपन डायलॉग तो देखना क्या होगा। ये देखो इसने हमें एक नई विंडो दे दी है जिसके अंदर एक क्लोज बटन है और इफ आई क्लिक दिस क्लोज हो जाएगा। ये देखो क्लोज ओपन डायलॉग और यहाँ पे वापस खुला, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ओपन डायलॉग वापस खुला, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कोई स्क्रीन नहीं है, इसे क्लिक करने से मुझे यहाँ पे एक नई विंडो आ रही है। एंड नाउ अगर मैं इसे रीसाइज करूँ तो मैं इसे रीसाइज कर सकता हूँ, बट अगर मुझे चाहिए कि ये रीसाइज ना हो तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, मुझे बस यहाँ पे जाना पड़ेगा और उसके बाद डायलॉग डॉट इज रिसाइजेबल, ठीक है, इज अंडरस्कोर रिसाइजेबल। और ये मुझे क्या कह रहा है, और उसके बाद इसे फॉल्स और फॉल्स, एक्स एक्सिस में फॉल्स, वाई एक्सिस में फॉल्स। नाउ इफ आई रन दिस, ओपन डायलॉग करता हूँ तो ये मुझे कुछ एरर दे रहा है कि दिस इज नो एट्रीब्यूट, सॉरी इस रिसाइजेबल नहीं होता, ये रिसाइजेबल होता है, ठीक है। मैं इसे इन सबको क्लोज कर देता हूँ पहले, इसे वापस रन करते हैं। एंड नाउ लेट्स चेक, अगर मैं इसे ओपन डायलॉग करता हूँ तो यहाँ पे ये देखो इसका ये जो मैक्सिमाइज बटन है ये भी गायब हो चुका है
और मैं इससे क्या कहते हैं, इससे मैक्सिमाइज भी नहीं कर पा रहा। ठीक है, यहाँ मुझे आइकन ही नहीं मिल रहा है। ये देखो, मैं कहीं भी जा रहा हूँ, ये मुझे इसका रीसाइजिंग का आइकन ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसे क्लोज कर देते हैं, इधर इसे टर्मिनेट कर देते हैं, और ये हो चुका है हमारे रिसाइजेबल फॉन्ट्स। नाउ अगर मुझे रिसाइजेबल नहीं चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए कि इसकी मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम हाइट विड्थ सेट कर सकूं, तो मुझे ये कैसे करना है? देखो, सिंपल सी बात है, डायलॉग डॉट मैक्स साइज मुझे डालना है। लेट्स से इसका मैक्स साइज होगा 500,500। नाउ अगर मैं इसे वापस रीरन करता हूँ और इसे अगर मैं ओपन डायलॉग करता हूँ और इससे मैं रिसर्च कर सकता हूँ, पर देखना आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन साइज, ये देखो ये 500 तक ड्रैग हो रहा है, उसके बाद ड्रैग ही नहीं हो रहा है। ये देखो, इससे मैं वापस अगर नीचे से खींचने की कोशिश कर रहा हूँ तो फिर ये खुल ही नहीं रहा है। ये देखो, मैं अपना माउस हिला रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, छोटा हो रहा है लेकिन ऐसा बड़ा नहीं हो रहा। एंड अगर मुझे चाहिए कि इसकी जो मिन साइज है, मिनिमम साइज मैं इसकी सेट कर सकता हूँ। लेट्स से मिनिमम साइज मैं रखता हूँ इसकी 200 और 200 रखता है। ठीक है, मिनिमम साइज 200 और 200 रख के रन करते हैं, ओपन डायलॉग करते हैं। नाउ देखो, मैं इससे छोटा नहीं कर पाऊंगा। पहले तो वाई एक्सेस इसका 20 है, तो फिर मैं इसे 20 से छोटा नहीं कर पाऊंगा, और ऐसे भी मैं 20 से छोटा नहीं कर पाऊंगा। ये देखो, ये छोटा नहीं हो रहा है मैं जितनी भी कोशिश करूँ। ठीक है, सो ये था टॉप लेवल विजेट, यानी कि एक नई विंडो। नाउ विद दिस लेट्स हेड ऑन टू इवेंट्स। नाउ इवेंट हैंडलिंग पे बढ़ते हैं। नाउ इवेंट हैंडलिंग के लिए मैं क्या करूँगा पता है? मैं यहाँ पे गिटहब कोपायलट के पास जाऊँगा और जल्दी से इसे कोड लिखने को कहूँगा। इफ आई क्लिक अगेन, यार इसके पास 4.1 आ चुके, तो फिर मैं 4.1 ही यूज़ करूँगा। देखो, इसके पास कोड आ चुका है, मैं इसे ऐसे जाने दूंगा, इसे क्लोज कर दूंगा, और ये देखो इसने मुझे अच्छे से कोड दे दिया। इंस्ट्रक्शन लेबल tk.label रूट, मैंने यही कोड कहा था कि मुझे ये कोड चाहिए और इसने मुझे दे भी दिया। एंड नाउ उसके बाद मैं एक और कोड पूछूंगा। मजाक कर रहा हूँ, सारा वीडियो एआई पे नहीं बनाऊंगा, मैं खुद भी कुछ करूंगा। ठीक है, नाउ लेबल आउटपुट रहूंगा। लेबल आउटपुट क्या करेगा? मैं स्क्रीन पर जो भी माउस हिलाता हूँ या फिर जहाँ पे भी माउस का क्लिक करता हूँ और जहाँ पे भी मैं कोई भी की प्रेस करता हूँ मेरे कीबोर्ड में, तो इस लेबल के पास वो की आ जानी चाहिए। मैं एक लेबल बनाऊंगा, रूट लूंगा, टेक्स्ट एम्प्टी रहूंगा, बीजी को रूट का ही बीजी रहने दूंगा, FG वाइट रखूंगा, और इससे मैं एरियल 12 बोल्ट रख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो ये हो चुका है हमारा बेसिक लेबल, जहाँ पर हमारा आउटपुट शो होगा, ये हमें पता है। नाउ इवेंट को हम कैसे बाइंड करेंगे हमारे रूट के साथ, रूट यानी कि इस विंडो के साथ, तो ये मैं कैसे करूँगा? मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस लिखना है root.bind। नाउ बाइंड के अंदर हमें क्या बाइंड करना है? हमें बस इधर लेट्स से बाइंड करना है की प्रेस। ठीक है, की प्रेस रखते हैं कि कोई भी की प्रेस हो जाए। ठीक है, उसके बाद हमें एक फंक्शन डिफाइन करना है। लेट्स से मैं ऐसा रखता हूँ की प्रेस्ड, और सेम टू सेम मैं यहाँ पे एक और बाइंड करूँगा जो कि होगा button-1। ना उसके बहुत सारे रूप है। बटन 1 होता है कि आपका जो प्राइमरी बटन होगा, लेट्स से मेरा जो लेफ्ट माउस क्लिक है, मतलब मोस्ट ऑफ लोगों का लेफ्ट माउस क्लिक ही होता है, वो आप चेंज कर सकते हैं ऑब्वियसली, पर जो लेफ्ट माउस क्लिक होगा उसके लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा माउस और उसके बाद क्लिक। ठीक है, इससे मेरा कोड पता है मेरे हिसाब से। और ऊपर मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है डेफ की प्रेस्ड, और लेबल आउटपुट ये करेगा, और मुझे यहाँ पे event.char करना है, यानी कि event.character चाहिए कि इसने क्या प्रेस किया है सामने वाले यूजर ने। इसे Ctrl+D करता है। ठीक है, और Ctrl+D की जगह मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे डेफ माउस क्लिक्ड बनाता हूँ और ये मुझे ये कोड दे देती है। नाउ लिविंग AI, अगर मैं इसे रन करता हूँ और मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, लेट्स से इसे मैं इसे रखता हूँ, लेट्स से 300/200 नहीं, 500/700 रखते। ठीक है, मैं इसे रन करता हूँ और 700/500 रखना था, सॉरी। एंड नाउ इफ आई क्लिक एनीवेयर, ये देखो मैंने यहाँ पे गलती किया। एक काम करता है, इसे डीबग करता है। इस फंक्शन के नीचे मैं लिखूंगा प्रिंट, और लेट्स से इसे देते हैं समथिंग प्रेस्ड। ठीक है,
प्रेस्ड कमांड रखते हैं और इसे रन करते हैं। नाउ इफ आई प्रेस एनीथिंग, ये मुझे कह रहा है प्रेस्ड, ठीक है, मतलब हमारा की कमांड आ रहा है पर इससे ये प्रिंट नहीं कर रहा है। कैसे, मतलब ये लेबल आउटपुट में नहीं आ रहा है। हम क्या कर रहे हैं, लेबल आउटपुट डॉट कॉन्फिग टेक्स्ट इज इक्वल टू दिस। ओ आई सी द प्रॉब्लम हियर, इसने इसे किया ही नहीं, इसे पैक, इसीलिए मुझे आ ही नहीं रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल सी मिस्टेक्स होती है लेकिन कभी कभी रह जाती है। अगर मैं कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो फिर ये मुझे कह रहा है माउस क्लिक एट 408 321, इधर क्लिक करता हूँ तो 117 313। इफ आई क्लिक ऑन दिस फार कॉर्नर तो ये देखो 693 494, यानी कि ये पिक्सल्स में कह रहा है। जैसे हम बना रहे हैं ना, ये देखो हमने इसकी साइज क्या दी, हमने इसकी साइज दी है 700 by 500, तो ये बिल्कुल लास्ट कॉर्नर में, लास्ट ही लास्ट, ठीक है, लास्ट टू लास्ट कॉर्नर में ये हमें 700 के आसपास ही और 500 के आसपास ही ये हमें नंबर दे रहा है। एंड इफ आई प्रेस एनी की, लेट्स से CODE स्पेस CAFE, ठीक है, मतलब आपको पता है ये कोड कैफे, ठीक है, @कोड कैफे ऑफिशियल, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। यही थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको कुछ नया सीखा, जैसे हम नई चीज़ें जो हम सीखते जा रहे हैं या आपने नया सीखा। सो आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए कि आपसे कैसे बन रहा है, ये प्रैक्टिकली टेस्ट कीजिए। देखो मैं वीडियो बना दूंगा, आप वीडियो देख लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके लाइफ में ये प्रैक्टिकली यूज भी होना चाहिए, ठीक है। आई नो कि कोई किंटर यूज नहीं करता है, बट किंटर इज एन एसेंशियल स्किल, आपको किंटर आना चाहिए। और जो कंपनीज यूज करती है PyQt और ये सारे के सारे जो मॉड्यूल्स, ये सारे के सारे हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे एडवांस टॉपिक्स को पास। अभी के लिए हम बेसिक्स डिस्कस कर रहे हैं। अभी इसके बाद मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीडियो की शायद प्रोजेक्ट की यही थी, अगर हमारी लास्ट क्लास, शायद पता नहीं कुछ और अगर बचा है कुछ कवर करने के लिए। एंड यस, आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतना सब कुछ नहीं सिखाया है, बट आई नो दैट मैंने ज़्यादा नहीं सिखाया, बट आई जस्ट टच द कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि किंटर आपको इतना काम में नहीं आएगा, लेकिन आपको किंटर सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया है। एंड कोडिंग इज ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी, कोडिंग में भी क्रिएटिविटी होती है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा, कोडिंग और क्रिएटिविटी दोनों अगर आप साथ मिला दोगे तो फिर आप मतलब किस लेवल पर पहुंचोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सो ये थी आज की क्लास, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। सो आज के लिए सिर्फ इतना है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।